नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से हिंदी साहित्य में कबीरदास जी का दोहों का शेष भाग लेकर आए हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको पहली वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बहुत दिनन की जोवित बाट तुम्हारी राम, जीवे तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। यहाँ पर कबीरदास जी ने बताया कि जोवत का मतलब प्रतीक्षा से है, बाट का मतलब राह या मार्ग से कह सकते हो, जीव का मतलब हृदय से है और मनी का मतलब मन से है। कि जीव आत्मा कब से ईश्वर के लिए कह रही है कि मैं बहुत दिनों से तुम्हारी राह देख रही हूँ, तुम्हारा मार्ग देखते चले जा रही हूँ और तुम्हारे आगमन की मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ। जोवित का मतलब प्रतीक्षा कर रही हूँ। यहाँ पर जीवर तर से मिला, तो तुमसे मिलने के लिए जो मेरा हृदय है वो तरस रहा है और इसी विरह में मेरा मन क्या है, विश्राम नहीं कर पा रहा है। तो इसी चीज़ के लिए उन्होंने कहा कि अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वो ईश्वर को की भक्ति को, उसकी आस्था को प्राप्त करना चाहते हैं और इसी कारण से वो उसके राह देख रहे हैं, लेकिन वो नहीं आ रहे। मुर्सी संग न कीजिए लोहा जल न तिराई, कदली सीप भुवंग मुख एक बूंद तीहूं भाई। तो यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि मुर्सी का मतलब मूरख से है, तिराई का मतलब तैरना से, कदली का मतलब केला से, भुवंग का मतलब सर्प से और भुजंग का मतलब भी सर्प से होता है, तीहूं का मतलब तीन से और भाई का मतलब भाव या परिणाम से। कबीरदास जी कहते हैं जो मूर्ख व्यक्ति की यदि संगति नहीं करनी चाहिए वो किसके समान कहलाते हैं, लोहा के समान होती है। जिस प्रकार से लोहा जल में तैर नहीं सकता, मतलब तैराई का मतलब तैरना, कि तैर नहीं सकता है, कहने का तात्पर्य कि लोहा कभी भी समुद्र में व्यक्ति को नदी मतलब समुद्र को पार नहीं करा सकता उसके, बल्कि वो उसको क्या करता है, डुबो देता है जब उसका सहारा लिया जाता है। यहीं पर कहा है कि जिस मूर्ख व्यक्ति का आप यदि सहारा लेते हैं और उसके साथ चलते हैं तो वो आपको डुबो देगा, आपको सही राह नहीं दिखाएगा। किस में, ये संसार रूपी जो सागर है उसके अंदर। तो उसी तरह से उन्होंने बताया कि जैसे कि कदली मतलब केले का और पे और उसमें सर्प के और सीप के अंदर एक नक्षत्र का जो वह कहते हैं ना कि बरसात की जो बूंद होती है, एक समय होता है ऐसे, उसकी जब बूंद उस पर पड़ती है तो जो केला है वो कपूर बन जाता है, सीप मोती बन जाती है, सर्प के मुख पर गिरता है तो वो विष बन जाता है। उसी तरह से अलग अलग परिणाम हो जाते हैं। यहू ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, दिन दस के व्योरा को झूठे रंग ने भूल। के यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें उन्होंने इस तरह से बताई कि जो सेवल का मतलब जो सेवल का फूल होता है और दिन दस का मतलब थोड़ा सा समय के लिए कहा गया है और व्यवहार का मतलब होता है व्यवहार के लिए, झूठे रंग का मतलब होता है बनावटीपन कह सकते हो। कि कबीरदास जी कहते हैं जीव कि मनुष्य ये संसार तो सेमल के फूल के समान है, जो देखने में तो बहुत सुंदर लगता है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता है, निरर्थक होता है। उसी तरह से जब व्यक्ति संसारिक उस जाल में फंस जाता है तो ये संसार बहुत सुंदर लगने लग जाता है, लेकिन ये किससे कुछ क्षण का ही रहता है। क्योंकि इसलिए कहा है कि इसलिए इस संसार में 10 दिन अर्थात कुछ समय में ही व्यक्ति क्या करता है, उस संसारिक वासना को भोगता है, सुख को भोगता चला जाता है और वो ईश्वर से दूर होता चला जाता है। तो उसी बात को यहाँ पर उन्होंने रखा, तो ये सही नहीं है। मासी गुड़ में गड़ी रही, पंस रही लपटाए, ताली पीटे सिरी धुने, मीठे बोई माए। यहाँ कबीरदास जी ने इस चीज़ के लिए मासी का मतलब बताया था मक्खी से, पंस का मतलब पंख से, लपटाए का मतलब लिपटना। और यहाँ पर कहते हैं कि जो मक्खी है मीठे के लोभ के कारण गुड़ में धंस जाती है और फिर उसके पंख भी उसमें लिपट जाते हैं और वो छूटना चाहती है और बार बार में अपना सिर पीट रही है। ताली पीटे सिर धुनी मतलब कि ताली पीट रही है, सिर धोने मतलब हाथ मल रही है, सिर धो रही है, लेकिन वो उससे छुटकारा नहीं पा सकती। उसी तरह से जब मनुष्य सांसारिक जाल में फंस जाता है तो वो उससे निकल नहीं पाता है, उसके जाल में से निकलने की कोशिश भी करता है तो फंसता चला जाता है। काएरी नलनी तू कुमलानी,
यहाँ पर कबीरदास जी ने उस चीज़ को लेके कहा है, मतलब क्यों। नलनी का मतलब कमलनी, जो कि कमल का छोटा कह सकते हो या बड़ा कह सकते हो, जो कमल है उसके लिए, फूल के लिए कहा उसमें। तेरे ही नाली सरोवर पानी, और यहाँ पर नाली का मतलब नाल से, जड़ से भी कह सकते हैं आप, सरोवर का मतलब तालाब से। कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे कमलनी, क्यों मुरझा रही है, तू तो पूरी तरह से तालाब में ही डूबी हुई है, तुम्हारी जो जड़ है वो तालाब के अंदर डूबी हुई है, फिर क्यों मुरझा रही है। क्योंकि कहते हैं ना, पानी डालोगे तभी तो पेड़ हरा भरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो उन्होंने कहा कि कमल जो है वो तो पूरा पानी में ही रहता है, तो उस चीज़ को उन्होंने कहा है। जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास। यूँ कह रहे हैं कि तुम्हारी तो जल में ही उत्पत्ति हुई है, तुम तो जल से ही उत्पन्न हुई हो, और जल में ही बास, और तुम्हारा तो जल में ही निवास है। जल में नलनी तोर निवास, कि तुम्हारा तो पूरी तरह से तुम तो जल के अंदर ही रह रही हो, फिर तुम जाने की फिर क्यों ज़्यादा तुम दुखी हो रही हो। तो उस चीज़ को उन्होंने यहाँ पर बात को रखा है। न तलनी तपती न ऊपरी आग, तोर हेत कहूँ कहाँ से नहीं लागी। तो यहाँ पर वो कासने का मतलब कहाँ से, तो इसी हेत का मतलब है तब प्रेम, आश्रित भी कह सकते हो। तप्ति का मतलब ताप से होता है, उत्पत्ति का मतलब उत्पन्न से होता है, जन्म से होता है। तो वहाँ पर उन्होंने कहना चाहते हैं कि ना तो तुझे नीचे से तपत लग रही है और न ही ऊपर कोई आग लग रही है, क्योंकि जैसे कहते हैं कि सूर्य की रोशनी पड़ जाएगी तो जल जाएंगे पौधे, तो उसी चीज़ को उन्होंने कहा कि न तो ये नीचे से तपत लगती है, नहीं ऊपर से आग लग रही है, अर्थात तुझे कोई भी कष्ट नहीं है नीचे से भी और ऊपर से भी, फिर तो क्यों मुरझा रही है। कहे कबीर ते उतकी समान, ने नहीं मुहे हमारी जान। तो यहाँ पर मरने का मतलब मर जाना के लिए भी कह सकते हैं कि जब तुझे कोई भी कष्ट नहीं तो फिर तू क्यों मुरझाती जा रही है। अंत में कहना चाहते हैं कि जब ईश्वर के समान हो गए हो तुम, और उनके ही परमात्मा के लिए कहा कि तुम पूरी तरह से ईश्वर के समान हो, और जब उनके तो कभी नहीं हो सकती तो फिर तुम पूरी तरह से अमर हो, तो फिर क्यों धीरे धीरे मुरझाते चले जाते। तो यहाँ पर उन्होंने दूसरी तरफ से भी कहा है कि हे जीवात्मा, आत्मा को संबोधित करके कि आत्मा तुम तो पूरी तरह से ईश्वर का स्वरूप हो, तुम तो परमात्मा से ही तुम्हारा जन्म हुआ, तुम उसी में इस तरह से विलीन हो पूरी तरह से, फिर क्यों इतना उसती हो। क्योंकि जो कष्ट मिलता है वो शरीर को मिलता है, आत्मा को नहीं, और एक बार जब मृत्यु हो जाती है तो आत्मा उसमें ही विलीन हो जाती है। तो इसी चीज़ के लिए उन्होंने कहा इससे दुखी नहीं होना चाहिए, और क्योंकि सब तुम्हारे जो सब कष्ट हैं वो सब मुक्त हो जाएंगे जब आप तुम सच में मन से ईश्वर को प्राप्त कर लेते हो। तो उसी चीज़ को उन्होंने संबोधित किया। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, यहाँ पर कबीरदास जी कहना था संतो अब ज्ञान की आंधी आ गई है और ज्ञान प्राप्त हो गया है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रे ने बांधी रे। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो भ्रम की टाटी है वो सब उड़ गई, टाटी मतलब पर्दा, वो सब उड़ गया है, उड़ाने का मतलब उड़ गया है। माया रे ने बांधी रे, और लोग माया मोह के जाल में नहीं फंस रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, अलग हो गए हैं। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, सच्चा ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो मन के अंदर जो भ्रम अज्ञानता है वो भी धीरे धीरे खत्म होती चली गई है, और वो रूपी जो रस्सी है वो टूट गई है। हित चित की दोऊं दूनी गिरानी, मोहे बलिडा टूटा। यहाँ पर बलिडा का मतलब बल्ली से कह गए, तो उन्होंने कहा तूनी का मतलब खम्बे से कहा गया है कि जो पूरी तरह से उस पर बंधा पड़ा हुआ था, कि रस्सियाँ बंधी हुई थी, और सब तरह से कि एक छप्पर को बांधने के लिए जब रस्सियाँ और आदि को बांधा जाता है, तो उसी चीज़ के लिए उन्होंने कहा कि इतनी तेज आंधी आई, उसके कारण जो छप्पर में लगी जो खम्बे है वो भी गिर गया और छप्पर भी उड़ गया। और इसी तरह से जब ज्ञान का प्रकाश हुआ तो मन के अंदर जो चेतना मोह आदि भरे पड़े थे वो भी धीरे धीरे सारे खत्म होते हुए चले गए, क्योंकि ईश्वर का सच्चा रास्ता मिल गया। यहाँ पर उन्होंने कहा तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबड़ी का भांडा फूटा। उन्होंने कहा जब आंधी आती है तो छप्पर उड़ जाते हैं, छानी का मतलब छप्पर, धर का मतलब धरती, कि पूरी तरह से छप्पर उड़ जाते हैं, और वहाँ पर जो बर्तन हैं आदि हैं वो सारे टूट जाते हैं। उसी प्रकार से जब मन के अंदर दुर्बुद्धि रूपी
समाप्त हो जाती हैं, मतलब जो भी अंदर दिमाग में भरा पड़ा है वो समाप्त हो जाता है और ईश्वर का ध्यान आ जाता है, सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है संतों के द्वारा। तो क्या हो जाता है, जो ये शरीर रूपी जो छप्पर है का ऐसा निर्माण होता है कि व्यक्ति पूरी तरह से ये सही होता हुआ चला जाता है और उससे उनके अंदर जो मोह माया है वो दूर हो जाती है। जोग जुक्ति का संतो बांधी, निश्चय चुए न पानी। यहाँ पर उन्होंने उस बात को लगा कि जो मतलब न छूने वाला। कबीरदास जी कहते हैं कि जो अंदर समस्त जो कूड़ा करकट भरा हुआ है वो ये संतों के द्वारा जो संदेश सुनाया जाता है, युक्तियाँ सुनाई जाते हैं, सद्वृत्तियों की सहायता से क्या होता है कि छप्पर का ऐसा निर्माण हो जाता है कि उसमें से वो पानी नहीं टपकता, अर्थात बुरी आदतें नहीं आती हैं। तो उस चीज़ को उन्होंने रहा। कूड़ा कपट काया का निष्काया, हरि की गति जब जाने की, जब ईश्वर की भक्ति का ज्ञान हो गया, सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया, तो जो मन के अंदर कूड़ कपट भरा हुआ था, काया मतलब शरीर के अंदर भरा हुआ था, वो सब दूर होता हुआ चला गया। आंधी पीछे जो जल टूटा, प्रेम हरिजन भीगा। और जब जो आंधी आई थी उसके कारण क्या हुआ था कि झोपड़ी में सारा कूड़ा करकट था वो दूर हो गया, तो शरीर एक वो जो झोपड़ी थी उस खाली खाली सी दिखाई दी। उसी तरह से मनुष्य के शरीर के लिए कहा है कि जब उसे ज्ञान प्राप्त हो गया तो जो उसके बाद जो बारिश आई है, अर्थात जो सच्चा ज्ञान मिला, जो अंधकार था वो चला गया और सच्चा ज्ञान जब प्राप्त हो गया तो उसमें पूरा का पूरा हरिजन भी क्या कि उसकी भक्ति में लग गया। कहे कबीरा भान के प्रगटे, उदती भया सब तम तीसा। तो यहाँ पर कहा है कि तम का मतलब अंधेरा, सीना का मतलब समाप्त होना है, भान का मतलब सूर्य से है। तो उन्होंने यही बात को रखा कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब सूर्य उदय हुआ सवेरे के समय तो जो अंधेरा था वो दूर हो गया, खत्म हो गया। उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर जब ज्ञान की आंधी प्राप्त हुई तो वो अंधकार खत्म हो गया और वो नई रोशनी प्राप्त हो गई। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा। अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।